नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे हर जगह पे, हर वीडियोस में, हर किसी के यूट्यूब्स में, अब गूगल में, अब स्टॉक मार्केट के कोई भी न्यूज़ खुलेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो इंडिया के नंबर वन कंपनी है। सिर्फ इंडिया के नहीं, एशिया का भी नंबर वन कंपनी है। तो जिसका नाम मैं अभी लेना चाहता हूँ वो है रिलायंस। तो रिलायंस कि जो टोटली जो बिजनेस मॉडल्स है और उसका जो मतलब टोटली कंपनी का जो बिजनेस है और अलग अलग सेक्टर वाइज कंपनी को जोड़कर रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ एक साथ ही काम करता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स है जो अभी तक कंपनी ने मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया। उसके अंदर रिटेल बिजनेस भी आ जाता है, उसके अंदर कंपनी का टेलीकॉम बिजनेस भी आ जाता है, उसके अंदर कंपनी का ऑयल एंड रिफाइनरी बिजनेस भी आ जाता है और भी बहुत सारे बिजनेस एक साथ जुड़ के रखा है। तो टेक्सटाइल बिजनेस भी है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था तब से आज तक देखा जाए तो कंपनी 4,000 मतलब स्टार्ट मतलब कंपनी जब से मार्केट में लिस्टिंग हुआ था तब से देखा जाए तो कंपनी आज तक 4,000 गुना आपको रिटर्न है। 4,000% गुना नहीं, 4,000% आपको रिटर्न दिया। अराउंड अराउंड कितने बड़े रिटर्न के हिसाब से आपको मिला, सोचिए आप। तो कंपनी के बारे में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग स्ट्रांग है क्योंकि कंपनी के जो 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 बिजनेस का मॉडल्स है, कंपनी का जो दम है, वो आपको हमेशा जरूर पॉजिटिव में लेके जाते हैं। तो मैं आज इस कंपनी के बारे में दो पॉइंट्स, दो अलग अलग मतलब यहाँ पे डेटा दिखाऊंगा, जो डेटा देखकर कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा आपको मतलब पॉजिटिविटी मिलेगा और भी ज्यादा इस कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट मिलेगा। तो चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक जितने सारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से कुछ मतलब ऐसे आपको कुछ तो लॉसेस नहीं होगा। हाँ, एक एक लाभ मुझे तो जरूर होगा कि मुझे मोटिवेट भी मिलेगा, साथ ही साथ मुझे भी पता चलेगा कि मुझे कितने लोग पसंद करते हैं। हाँ, मुझे पसंद अब नहीं करते, मेरे वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता तो प्लीज सब्सक्राइब मत करिए। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न आपको कुछ नजरिया इस तरीके से दिखेगा। क्यों, मैं पहले बता दूं, मैं वन वीक का कैंडल पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा। तो जब से कंपनी अभी स्टार्ट हुआ था तब से इसका फिगर नहीं है। 2000 देखा जाए तो 2008 के आसपास इसका फिगर है, उससे भी पहले कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी का जो फिगर यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ तो 2000 मतलब 2009 के आसपास, जनवरी फरवरी मंथ के आसपास इसका फिगर दिखा रहा हूँ। तो कंपनी देखिए तब से जब स्टार्ट हुआ था आप देखेंगे तो ये जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। 2550 का आसपास इसका लेवल है। तो 2550 का लेवल चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ, 2500 मतलब यहाँ पे 2550 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेके बैठे हुए हैं और इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए कंपनी को बहुत कोशिश करना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए सिर्फ एक बार नहीं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो, अब देखिए कंपनी का जो यहाँ पे फिगर है, आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी एक बार नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश कर रहा है कंपनी तोड़ने के लिए। इस लेवल को तोड़ने के लिए कंपनी बहुत कोशिश कर रहा है और ये लेवल अगर टूट जाता है तो कंपनी एक नया मोमेंटम और नया एक अचीवमेंट कंपनी आपको दे सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी बहुत दिनों तक आपको मतलब स्ट्रगल मूड में रखे होंगे, बहुत दिनों तक आपको पेशेंस चेक करे होंगे। देखिए दो, आप क्रिकेट तो जानते हैं, दो तरीके से क्रिकेट होते हैं। एक्चुअली अभी तीन तरीके से क्रिकेट होते हैं। एक टेस्ट मैच होते हैं, एक वनडे होते हैं और एक 2020 होते हैं। तो देखिए 2020 होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, 2020 को पसंद करते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, आज मैं निवेश करूं काल में करोड़पति बन जाऊं, इस तरीके से सोच के आते हैं। मगर 2020 में क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा चार छह आपको चौका छक्का आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए लोग 2020 को पसंद करते हैं। मगर आपको मतलब यहाँ पे वनडे भी आपको पसंद करना चाहिए, फिर भी वनडे भी आपको एक लिमिटेड पीरियड होते हैं। आप जिसके पास पेशेंस है वो ही टेस्ट क्रिकेट देखेगा। तो टेस्ट क्रिकेट में ही आपको पता चलता है कि आपका कितना पेशेंस है। वो वही एक्चुअली ओरिजिनल खेल है। एक क्रिकेटर को परखने के लिए टेस्ट क्रिकेट मतलब टेस्ट सीरीज ही एक अच्छी जगह है जहाँ पे पता चलता है कि कौन सा क्रिकेटर कितना स्ट्रांग है जो मार्केट में सॉरी मतलब फील्ड में टिके रह सकते हैं। सेम टू सेम
स्टॉक के ऊपर भी आपको उतना दिनों तक होल्ड करना चाहिए जो कंपनी के ऊपर दम है, जो कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी है, जो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलो मैं दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है, जो पॉइंट्स मुझे सबसे जो खासियत लगा इस कंपनी का, वो है कंपनी का रिजल्ट। तो रिजल्ट में आपको सबसे पहले दिखा दूं कि कंपनी का हालत किस तरीके से हो रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको दिखाने से पहले जो सेकंड पॉइंट है उसको मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो ही आपको इस कंपनी के बारे में और भी स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि कंपनी कौन सा बिजनेस के ऊपर शिफ्टिंग हो रहा है और कौन सा बिजनेस को इंडिया में लेके आना चाहते हैं। तो चलो मैं दिग्गज वेबसाइट द इन टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आ चुका हूँ। मैं थैंकफुल हूँ इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या बताया जा रहा है, रिलायंस टू ब्रिंग इटालियंस कंपनी। तो इटालियंस जो कंपनी है क्या है, यहाँ पे देखिए लक्सरीज जो लेवल्स है, यहाँ पे देखिए वैलेंटिनो। तो जो वैलेंटिनो है, तो उसको कंपनी क्या करने वाला है, इंडिया में ले आने वाला है। तो वैलेंटिनो क्या है, तो चलो मैं एक बार आपको झलक भी दिखा दूं। देखिए ये एक इटालियन ब्रांड्स है, इटालियन कंपनी है। तो वैलेंटिनो एक देखा जाए तो एक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जो जो फैशन प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आप ड्रेसेस हो गया, जैसे सनग्लासेस हो गया, जैसे कोई आपको बैग्स हो गया, तो इस तरह के फैशन प्रोडक्ट्स को कंपनी बेचते हैं, और वो भी लग्जरीज प्रोडक्ट। कोई ऐसे वैसे दाम नहीं होता है, एक एक प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी ब्रांड का प्रोडक्ट जो पहले से ही रिलायंस तो रिटेल बिजनेस में पहले से ही उतर चुके हैं, और इस प्रोडक्ट को भी कंपनी मतलब जो टेक्सटाइल बिजनेस को उसको भी कंपनी तो एक्वायर करके रखे है। तो कंपनी मुझे लगता है यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट है, वो कंपनी अभी इंडिया में बेचने वाला है। तो इसलिए इंडिया में इटालियंस कंपनी को, वैलेंटिनो जो कंपनी है, यहाँ पे जो कंपनी का नाम आपके सामने दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं वैलेंटिनो, वो आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। और वो भी कौन लेके आएंगे, रिलायंस। तो इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस ब्रांड आरबीएल, जो रिलायंस ब्रांड इसका नाम दिया गया है, हैज इंक ए लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट, ऑब्वियसली एक एग्रीमेंट कर रहा है किसके साथ, विथ मिशन वैलेंटिनो टू लॉन्च द फेमस इटालियन फैशन हाउस इन इंडिया। तो इंडिया में फैशन हाउस जो इटालियन में था, वो यहाँ पे इंडिया में ले आने वाला है। तो ये एक बिग पॉइंट्स है, एक बिग मतलब मेरे हिसाब से एक बिग पॉइंट्स है, क्योंकि देखिए जो बिजनेस इंडिया से बाहर कंट्री में जाकर करना, और बाहर की कंट्री के बिजनेस को इंडिया में लेके आना, और वो भी इस तरीके से बिजनेस जो फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस होने का पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखिए लोग फैशन के इतने ज्यादा मतलब पॉजिटिविटी में जा रहा है। सोचिए आज आपके 10 साल पीछे चले जाइए, आपके पास जो कपड़े थे, आपके पास जो फोन था, वो आज आपके पास नहीं है, क्योंकि आप बहुत फैशनिस्ट बन गए। और आपके पास अब स्मार्टफोन है, वो भी आईफोन भी शायद होंगे, शायद बहुत सारे महंगे फोन भी होंगे, बहुत सारे महंगे ड्रेसेस भी होंगे। तो इसीलिए कंपनी वही कोशिश कर रहा है इंडिया के ऊपर भी बिजनेस करने के लिए। देखिए बिजनेस आप शायद इस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट नहीं भी खरीदारी करे, तो फिर भी कंपनी जब बिजनेस करेंगे, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा, तो कंपनी का अर्निंग भी बढ़ेगा। तो उसी का नजरिया यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो कंपनी देखिए किस तरीके से इनकम किया, और उसका इनकम फ्यूचर में और भी बढ़ने का चांसेस है, वो इसीलिए मैं दो पॉइंट को आपके सामने रखा हुआ हूँ। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं, तो करीबन टू लैक्स 25,000, जो पिछले बार था 2,14,000, जो 1,48,000 पिछले सालों में था। अच्छी बात है, कंपनी का इनकम 2 बार ही ग्रोथ हुआ है। तो यही एक कंपनी के स्ट्रेंथ है, जो कंपनी हमेशा मेंटेन करता है। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं, तो 1,98,000, जो पिछले बार था 1,92,000, पिछले सालों में था 1,31,000। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी यहाँ पे भी एक नजरिया अलग से रखा हुआ है। तीसरी बात, कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो टैक्सेस पे करने के बाद करीबन करीबन 19,400 करोड़ का, पिछले बार था 18,000 करोड़ का, पिछले सालों तो बहुत कम था 13,800 करोड़ का। तो इसीलिए मैं रिलायंस को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। पॉजिटिविटी कितना है आप सोचिए, कंपनी हमेशा खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराते आए हैं। और साथ ही साथ कंपनी एक पॉइंट अभी और भी आपको ऑब्जर्व करना होगा, वो है कंपनी का टोटली जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, सॉरी मतलब इसका जो टोटली अर्निंग पर शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर में कंपनी देखिए 26 रुपीज तक बना रहा है। मतलब पर शेयर में कंपनी 26 रुपीज यहाँ पे कमाई कर रहा है, जो पिछले बार कितना था 23 रुपीज, पिछले सालों में तो बहुत कम था, अराउंड अराउंड 19 रुपीज। तो यही कुछ पॉइंट्स है जो कंपनी को बहुत खास बनाता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अराउंड 17 लाख करोड़ बनने वाला है कुछ ही दिनों में। तो कितने बड़े कंपनी है। हाँ कंपनी थोड़ा सा स्लो डाउन में चलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कंपनी तो
आज जाके कल रॉकेट बनेगा इसे बिल्कुल भी सोचकर इस कंपनी के ऊपर निवेश मत करना, क्योंकि आपको रॉकेट जैसा मतलब प्रॉफिट चाहिए, आपको रॉकेट जैसा प्रॉफिट चाहिए तो आप आपके लिए मिड कैप स्मॉल कैप बेस्ट रहेगा। तो उनमें से स्टॉक चूज करिए। अगर आपको ब्लू चिप जैसे कंपनी, तो ब्लू चिप जैसे कंपनी आपको चाहिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके लिए बेस्ट होगा। देखिए मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कंपनी का हर पैरामीटर आपको बता रहा है कि कंपनी में कितना स्ट्रांगनेस है, कितना दम है, क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर टोटली जितने सारे इन्वेस्टर है, देखिए इतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट एफ ने करके रखा 23%, डीएस ने कितना 14%, तो प्रोमोटर के पास कितना 50%, और उसके बाद कितना पब्लिक के पास 10%। ओवरऑल कंपनी में दम है, तो इसलिए सबने तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। और हाँ, कंपनी ने आपको रिटर्न भी किया दिया, वो भी तो देख लीजिए, एवरेज रिटर्न कितना 22%। राकेश झुंझुनवाला जी ने एक बात कही है, वो बात मैं हमेशा मैं याद रखता हूँ। अगर मेरे पोर्टफोलियो 15 से 17% के ऊपर, 18% के ऊपर प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं मार्केट का किंग हूँ। वो आप इंटरव्यू भी जाकर देख सकते हैं। तो सोचिए 20% तो रिटर्न तो मुझे ज्यादा लग रहा है। अगर आपको 15% भी एवरेज रिटर्न आपको लाइफ टाइम में मिल गया ना, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएंगे। तो आप सिर्फ पेनी स्टॉक को देखकर रॉकेट की तरह भागता है इस तरीके से कंपनी देखकर निवेश मत करिए। हम एक रेशियो सबको एक वीडियो में बताया था, उस रेशियोज को फॉलो करिए। कितना परसेंटेज आपको पेनी स्टॉक में लगाना है, कितना परसेंटेज आपको ब्लू चिप में लगाना है, कितना परसेंटेज आपको मिड कैप स्मॉल कैप में लगाना है। तो मैं जरूर आपको उस वीडियो को मतलब लिंक आपको दे दूंगा, वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको अच्छा खासा फायदा जरूर मिल सकता है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।